एयर डिफेंस सिस्टम एक ऐसा हथियार जो तैयार करता है अभेद्य सुरक्षा दीवार। अनमैन ड्रोन से लेकर फाइटर जेट का खतरा हो या फिर दुश्मन की ओर से मिसाइल प्रहार, एयर डिफेंस सिस्टम हर हवाई हमले को कर देता है बेकार। आज दुनिया के कई देश अपने देश की सुरक्षा के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इजाद करने में लगातार जुटे हुए हैं। ऐसे में एक बात आप बहुत गौर से समझ लीजिए कि 3 रेंज की मिसाइल डिफेंस सिस्टम होती हैं। सबसे पहली शॉर्ट, दूसरी मीडियम रेंज और तीसरी लॉन्ग रेंज। हिंदुस्तान के पास तीनों फॉर्मेट उपलब्ध हैं। ऐसे में एक बात और समझ लीजिए, अगर बात हम सबसे ज्यादा मजबूत डिफेंस सिस्टम की करते हैं तो वो हो जाती है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। साथ ही साथ आत्मनिर्भरता की ओर हम लगातार बढ़ रहे हैं और अगर आत्मनिर्भरता की ओर हमको कदम बढ़ाना है तो ऐसे में लॉन्ग रेंज की हमको एक आत्मनिर्भर यानी हिंदुस्तानी डिफेंस सिस्टम की दरकार है, जो बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। खबर है कि भारत लंबी दूरी तक जमीन से हवा में मार करने वाला डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी में है, जो 400 किलोमीटर तक दुश्मन के हर हवाई हमले को नाकाम करने में सक्षम होगा। इस सिस्टम को LRSAM कहते हैं, यानी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये हिंदुस्तान बहुत जल्द डेवलप कर लेगा और डेवलप करने के बाद हिंदुस्तान भी उन चुनिंदा देशों में शुमार हो जाएगा जिसके पास वायु रक्षा प्रणाली है। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम तैयार होने के बाद भारत चीन और पाकिस्तान की तरफ से किए गए किसी भी हवाई हमले को आसमान में ही रात में मिला देगा। रक्षा मंत्रालय के पास 3 लेयर वाली लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल बनाने का प्रस्ताव आया है और इसे जल्द ही मंजूरी दी जा सकती है। भारत इसे बनाने के लिए 20,500 करोड़ रुपए खर्च करेगा। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल 3 लेयर में काम करेगी, यानी अलग अलग रेंज पर हमला करने में सक्षम होगी। भारत का LRSAM यानी कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल बेसिकली एक्स रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो हमारा प्रोग्राम है उसका एक पार्ट है। और इसको आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा जो अग्नि एयर डिफेंस सिस्टम है वो है। इसकी रेंज लगभग 400 से 600 किलोमीटर तक होगी और बेसिकली ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स, इनको इंटरसेप्ट करने में ऐसा कहा जा रहा है कि रशिया के S-500 सिस्टम से भी ज्यादा कारगर होगा। लिहाजा S-400 सिस्टम जो कि सिर्फ एयरक्राफ्ट्स को या बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कि शॉर्ट रेंज होती है उनको इंटरसेप्ट करने में ज्यादा बेहतर है, वहीं हमारा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसमें खासकर न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगे हो सकते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने में बहुत सक्षम है। LRSAM से ऐसा रक्षा कवच तैयार होगा जिसे दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल भी भेद नहीं सकती। आपको बता दें कि भारत इजराइल के साथ मिलकर MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बना चुका है, जिसकी रेंज 70 किलोमीटर है। अब लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने की तैयारी शुरू हो गई है। देखिए, जंग में जीत के 2 मूल मंत्र होते हैं, एक आक्रमण और दूसरा आत्मरक्षा। अगर हम आक्रमण की बात करें तो हमारे पास तमाम मीडियम से लेकर लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो बहुत तबाही कर सकती है। अगर हम आत्मरक्षा की बात करें तो हमारे पास S-400 है, पृथ्वी है, साथ ही साथ आकाश है। ये ऐसे डिफेंस सिस्टम हैं जो मिसाइलों को भटकने भी नहीं दे सकते। आज भारत के पास ऐसी मिसाइलों का पूरा जखीरा है जो आसमान से लेकर अंतरिक्ष तक सुरक्षा की गारंटी देता है। ये मिसाइलें दुश्मन के हमले को जमीन से कई किलोमीटर ऊपर हवा में ही तबाह कर सकती हैं। भारत के पास एयर डिफेंस के लिए 2 सिस्टम हैं। इसमें 2 हिस्से हैं, ADGES यानी एयर डिफेंस ग्राउंड एनवायरनमेंट सिस्टम और BADZ यानी बेस एयर डिफेंस जोन। ADGES में रडार कवरेज, डिटेक्शन और इंटरसेप्शन होता है। BADZ में रडारों के साथ मिसाइलों का कनेक्शन, नेविगेशन, हमला और एक्टिव रिस्पांस जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। सर्विलांस, रडार कंट्रोल सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर की मदद से हवाई सुरक्षा पुख्ता की जाती है। टारगेट डिटेक्ट होते ही दुश्मन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और फिर दुश्मन चाहे सैकड़ों किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो, उसे तबाह करने में देरी नहीं होती। किसी भी देश के अंदर जो डिफेंस डॉक्ट्रिन बनती है, यानी मूलभूत तरीके से अगर हम इसको देखें कि बाहर से आने वाले मिसाइल्स हों, एयरक्राफ्ट्स हों, उनसे बचने के लिए, उसके बचाव के लिए जो एक देश अपनी डॉक्ट्रिन बनाता है, पॉलिसी बनाता है, उसमें एयर डिफेंस सिस्टम जो कि मल्टी लेयर्ड होता है,
चाहे वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो दुश्मन की आ रही उनके लिए हो, चाहे एयरक्राफ्ट्स के या शॉर्ट रेंज मिसाइल्स के लिए हो, या फिर टेक्टिकल लेवल पे या बहुत ही कम रेंज के अंदर ड्रोन्स आ रहे हो या मोटर शेल्स आ रहे हो, इनके खिलाफ जब एक डिफेंस सिस्टम, एक डिफेंस डॉक्ट्रिन के अंदर इजाद किया जाता है, वो एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर होता है। इसलिए किसी भी देश के लिए एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही आवश्यक है। मौजूदा वक्त में भारत ने अपनी रक्षा जरूरतों के हिसाब से सरहद पर लॉन्ग, शॉर्ट और मीडियम रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रखा है। भारत के पास खुद के एयर डिफेंस सिस्टम के तहत दुश्मन पर हमला करने और बचाव के लिए 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं। पहला है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और दूसरा है क्रूज मिसाइल डिफेंस। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में 2 इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम हैं। पहला है पृथ्वी एयर डिफेंस और दूसरा है एडवांस एयर डिफेंस। पृथ्वी एयर डिफेंस ज्यादा ऊंचाई पर मार करने के लिए है, जबकि एडवांस एयर डिफेंस कम ऊंचाई पर हमला करने के लिए है। टूल एयर का हवाई रक्षा कवच होने से फायदा ये होता है कि दुश्मन देश की तरफ से आ रही 5000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल को भी हवा में ध्वस्त किया जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल से अलग क्रूज मिसाइल डिफेंस सिस्टम कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के विमान, मिसाइल, ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। भारत ने AAD मिशन के तहत इंटरसेप्टिंग क्रूज मिसाइल सिस्टम भी बनाया है, जो परमाणु हथियार लेकर हमला करने आ रही मिसाइलों को मार गिराएगा। आज चीन और पाकिस्तान की किलर मिसाइलों, फाइटर जेट और विस्फोटकों से लैस ड्रोन्स का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसी से निपटने के लिए भारत ने भी अपने ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम रखने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। अब तो भारत के पास S-400 की ताकत भी आ चुकी है। आज हम आपको भारत के बेहतरीन एयर डिफेंस के साथ साथ दुनिया के कुछ ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बताएंगे। अमेरिका के पास थार्ड, पैट्रियट से लेकर C-RAM जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं, जो दुश्मन के हवाई हमलों को मिनटों में नाकाम कर सकते हैं। सबसे पहले बात C-RAM की, जिसे काउंटर रॉकेट आर्टिलरी मोर्टार के नाम से जाना जाता है। इन तस्वीरों को देखकर आपको इसकी ताकत का अंदाजा लग गया होगा। आसमान से आने वाली किसी भी आफत को C-RAM हवा में ही राख कर सकती है। ऐसा कहा जाता है कि C-RAM अगर रणभूमि में उपस्थित है तो फिर फाइटर जेट को भी बचकर निकलना पड़ता है, क्योंकि अगर फाइटर जेट ने ऐसी गुस्ताखी कर दी तो तबाही आना पक्का है। C-RAM की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मोबिलिटी। इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। C-RAM सिस्टम कम ऊंचाई वाले हथियारों और मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। ये 1 मिनट में 4500 राउंड फायर करता है, जो इसे ताकतवर बनाता है। यानी एक बार में दुश्मन के 2500 रॉकेट और मोर्टार को हवा में ही तबाह कर सकता है। C-RAM सिस्टम को सड़क, पहाड़ कहीं भी तैनात किया जा सकता है, जिससे इसकी मारक क्षमता बढ़ जाती है। C-RAM में एडवांस M61 फॉल्कन रडार लगा है, जो दुश्मन को दूर से ही ढूंढ लेता है। वहीं इंफ्रारेड की वजह से दुश्मनों को आसानी से ढूंढने में मदद मिलती है। C-RAM में रैपिड फायर करने के लिए 20 मिलीमीटर बंदूक लगी है, जो रडार से कंट्रोल होती है। अमेरिका का C-RAM सिस्टम बेसिकली अमेरिकन नेवी के अंदर इस सिस्टम को पहले एंटीशिप के लिए, एंटीशिप अटैक्स के लिए इस्तेमाल किया गया था। रैपिड फायर के साथ में एक तरीके की हैवी मशीन गन मान लीजिएगा ये सिस्टम था, लेकिन इसका इजाद किया गया 2008 के अंदर, और 2010 के अंदर C-RAM सिस्टम को बगदाद में लगाया गया, जिसमें देखा गया कि 90% जो भी मोटर के शेल या आर्टिलरी के शेल या छोटे मोटे ड्रोन्स बगदाद की तरफ बढ़ रहे थे अमेरिकन फोर्सेस की तरफ, उनको 90% डिस्ट्रॉय कर दिया गया। C-RAM सिस्टम बेसिकली 2 तरह के सिस्टम पे काम करता है। एक उसका रडार है, जो कि बहुत जल्दी टारगेट पे फोकस करता है। दूसरा है उसका रेडियो फ्रीक्वेंसी, और उस रेडियो फ्रीक्वेंसी में साइलेंट तरीके से ये टारगेट को एक्वायर कर लेता है। C-RAM सिस्टम का फायरिंग का जो रैपिडिटी है वो है 450 राउंड्स सिर्फ 1 मिनट के अंदर, यानी एक दनादन करके गोलियां निकालता है। इसके अंदर जो शेल्स है वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं कि टारगेट को हिट ना करें, लेकिन यह सिस्टम एक टैक्टिकल एयर डिफेंस के लिए सबसे कारगर साबित हो रहा है। अमेरिका के पास टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है, जिसकी तुलना S-400 से की जाती रही है। थर्ड मिसाइल सिस्टम को एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। साल 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान इराक के स्कड मिसाइल हमलों से सबक लेते हुए थर्ड को तैयार किया गया था।
अमेरिका का थर्ड सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को उसकी लॉन्चिंग स्टेज से ही डिटेक्ट कर उसे खत्म कर देता है। ये सिस्टम हिट टू किल तकनीक पर काम करता है। इसका मतलब ये है कि ये मिसाइलों को रोकने और भटकाने की जगह उन्हें खत्म कर देता है। दावा किया जाता है कि थर्ड सिस्टम 200 किलोमीटर की दूरी और 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिसाइलों को तबाह करने में सक्षम है। थर्ड सिस्टम की मिसाइलों की रफ्तार 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अमेरिका ने गुआम और हैती में थर्ड की तैनाती की है ताकि उत्तर कोरिया के हमलों से इन इलाकों को बचाया जाए। अमेरिका की तरह इजराइल के पास भी अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसे दुनिया आयरन डोम के नाम से जानती है। इजराइल की राफेल डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर आयरन डोम को तैयार किया है। इसे बनाने में अमेरिका ने तकनीकी और आर्थिक मदद की थी। आयरन डोम को साल 2011 में सर्विस में लाया गया। इसे खास तौर पर गाजा से दागे जाने वाले रॉकेट और आर्टिलरी फायर को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। आयरन डोम में 3 हिस्से होते हैं: रडार, लॉन्चर और कमांड पोस्ट। रडार से मिली जानकारी के आधार पर सिस्टम ये तय करता है कि आसमान में नजर आ रहा रॉकेट या गोला खतरा पैदा कर सकता है या नहीं। अगर रॉकेट किसी आबादी वाले इलाके में गिरने वाला है या किसी खास इमारत से टकराने वाला है तो आयरन डोम रॉकेट पर इंटरसेप्टर मिसाइल फायर कर देता है। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की सटीकता 90% है। ये क्रूज मिसाइल, गाइडेड मिसाइलें, ड्रोन और दूसरे हवाई हमलों को नाकाम करने की क्षमता रखता है। साल 2006 में इजराइल ने हिजबुल्लाह से लड़ाई के बाद यह सुनिश्चित कर लिया था कि अब उसको मिसाइल डिफेंस सिस्टम की दरकार होगी। 2007 में इजरायली सरकार ने नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी मिसाइल शील्ड को बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। कई सालों की रिसर्च के बाद साल 2011 में आयरन डोम सिस्टम को टेस्ट किया गया। टेस्ट के दौरान दक्षिणी शहर बीर सेवा से दागे गए मिसाइलों को यह सिस्टम मार गिराने में कामयाब रहा। एयर डिफेंस सिस्टम पड़ोसी देश के हर नापाक हरकत को, हर हवाई हमले को नाकाम करने में सक्षम होता है। एयर डिफेंस सिस्टम चाहे फाइटर जेट से हमला हो या फिर मिसाइल से, यह लगातार आपको सुरक्षा दिलाता है। किसी भी देश के एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ वायुसेना तक सीमित नहीं रहते। उनमें वायु, जल और थल सेना का पूरा साथ रहता है क्योंकि किसी भी जगह से हमला हो सकता है। ये 2 तरह से देश की रक्षा करते हैं: पहले खतरे का पता लगाना और दूसरा दुश्मन को नुकसान पहुंचाने से रोकना। एयर डिफेंस सिस्टम बेसिकली दुश्मन की तरफ से आने वाले मिसाइल्स हो या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट्स हो या फिर टैक्टिकल एरिया के अंदर ड्रोन्स हो या छोटे शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हो, उनसे अपने किसी पॉइंट टारगेट यानी जो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस है, लोकेशन है या फिर कोई शिप है या कोई इंपॉर्टेंट हमारे लिए कोई आर्मामेंट है, उसको बचाने के लिए हो या फिर किस बड़े एरिया को दुश्मन के इन अटैक से बचाने के लिए हो, उसके अंदर एयर डिफेंस सिस्टम अपना काम करता है। एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर बेसिकली एक रडार होता है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है और फिर उसके अंदर जो हमारे मिसाइल्स फायर होती हैं वो मिसाइल फायरिंग सिस्टम होता है। टारगेट को एक्वायर करने के लिए बेसिकली उसको पहले डिटेक्ट किया जाता है रडार की रेंज के अंदर। उसके बाद में जैसे टारगेट नजदीक आता है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, दोस्त है या दुश्मन है। उसके बाद में इसके ऊपर जो है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कमांड एंड कंट्रोल के अंदर पूरा फैसला लिया जाता है कि किस तरह की मिसाइल से एयर डिफेंस की इसको फायर करना है और फिर जब वो मिसाइल फायर की जाती है तो वो टारगेट डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। शीत युद्ध के समय अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच जबरदस्त तनाव था। दोनों के बीच अत्याधुनिक हथियारों की होड़ लगी थी। तब रूस सोवियत संघ का हिस्सा था। इस दौरान अमेरिका ने अपनी हवाई ताकत में तेजी से बढ़त हासिल करना शुरू कर दिया। सोवियत संघ ने मिग, टीयू और एसयू सीरीज के लड़ाकू विमानों और बम वर्षक विकसित किए। ये विमान तेज, मजबूत और टिकाऊ भी थे। इधर अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसी कंपनियों ने एफ और बी सीरीज के विमान बनाए जो तकनीकी तौर पर ताकत के हिसाब से सोवियत संघ के विमानों से काफी बेहतर थे। दोनों देशों ने अपने तीसरे, चौथे और 5वें पीढ़ी के फाइटर जेट्स बनाने का काम शुरू कर दिया था और सोवियत संघ की अगर हम बात करें तो ये अमेरिका से थोड़ा पीछे नजर आ रहा था। ऐसे में सोवियत संघ ने प्लानिंग ये की कि अगर हम बराबरी से विमान तो नहीं बना सकते, कम से कम उन विमानों को गिरा तो सकते हैं और फिर जन्म होता है इंटरसेप्टर का। सोवियत संघ की ओर से पहले एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को साल 1955 में तैनात किया गया था। इसका नाम S-25 बेरकुट था। S-25 बेरकुट एयर डिफेंस सिस्टम 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर सुपरसोनिक स्पीड से उड़ रहे लक्ष्यों को मार गिराने में सक्षम था। S-25 बरकट सिस्टम में दिक्कत ये थी कि यह बहुत बड़ा था। इसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना बहुत मुश्किल था।
और सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इसको छुपाया कैसे जाए। छुपाने के साथ ये भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए S-75 का इजाद हुआ और आज S-300, S-400 और S-500 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है ये देश। आज भारत के पास भी ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम का जखीरा एक्टिवेट मोड में है। आकाश और पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम के साथ ही भारत के पास दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम में शुमार S-400 भी है। भारत ने साल 2018 में रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील की थी, जिनमें से 3 की डिलीवरी हो चुकी है। भारत को लॉन्ग रेंज मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? इसे जानने के लिए हमें 1970 के दौर में चलना पड़ेगा। साल 1971 में पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ 14 दिनों में 35 हमले हुए थे। 9 एयरबेस को निशाना बनाया गया था। हमारे पास तमाम मिसाइलें मौजूद थीं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं था जिससे हम इन मिसाइलों और बमों को रोक सके। 1971 के युद्ध के बाद से ही भारत को ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत महसूस हुई। भारत ने 2 लेवल पर काम शुरू किया। पहला, बाहर से एयर डिफेंस सिस्टम की नई तकनीक को मंगवाना और दूसरा, अपनी तकनीक को विकसित करना। 1980 में डीआरडीओ ने आकाश मिसाइल सिस्टम में काम करना शुरू कर दिया था। 1990 से 2000 तक ये काम लगातार जारी रहा। तमाम टेस्ट किए गए और 2009 में आखिरकार हिंदुस्तान की सेना में इसको शामिल कर लिया गया। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। इसे भारत का पैट्रियट भी कहा जाता है। ये दुश्मन के फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइलों को सेकंड्स में नाकाम करने में सक्षम है। आकाश डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है, एक लॉन्चर एक समय में 16 टारगेट को ट्रैक कर सकता है, यानी 64 लक्ष्यों पर हर समय इसकी नजर रहती है। आकाश से एक साथ 12 मिसाइल दागी जा सकती हैं। ये 2.5 मैक की सुपरसोनिक स्पीड से हमला करती हैं। 30 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को तबाह करने की ताकत है इसके पास। यही नहीं, 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुश्मन को राख में मिलाने की ताकत भी है आकाश के पास। आकाश को स्वदेशी राजेंद्र रडार से लैस किया गया है, जो 120 किलोमीटर तक की दूरी पर आने वाले विमान की पहचान करता है और स्टेशन तक कमांड पहुंचाता है। भारत के पास में लॉन्ग रेंज जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है उनको डील करने के लिए अग्नि एयर डिफेंस सिस्टम है, और उसके बाद है टैक्टिकल एरिया के अंदर शॉर्ट रेंज के अंदर आकाश के अंदर एक रडार सिस्टम है, जो कि जिसको राजेंद्र रडार सिस्टम हमारा खुद का इंडिजन बनाया गया है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी बहुत तगड़ी है। ये लगभग 25 से 30 किलोमीटर तक आकाश मार्क आई फायर करती है, लेकिन इसका जो मार्क 2 वर्जन है वो उसकी रेंज 40 किलोमीटर है और आकाश NR की रेंज का लगभग 80 किलोमीटर तक है। ये इतना एक्यूरेट है कि टारगेट को 90% हिट करता है, यानी सही मायने में भारत का पैट्रियट है। आकाश को मोबाइल प्लेटफॉर्म पर तैनात किया गया है, यानी आकाश मिसाइल को T-72 BMP चेसिस या हैवी मोबिलिटी ट्रक्स पर बनाए गए मोबाइल लॉन्च सिस्टम से दागा जा सकता है और इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। आकाश को ताकतवर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स यानी ECCM फीचर से लैस किया गया है, जिसकी मदद से आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ सिंगल या मल्टी टारगेट्स पर निशाना लगा सकती है। आकाश मिसाइल सिस्टम पिछले 1 दशक से सशस्त्र बलों के साथ हमारे आसमान को सुरक्षित कर रहा है। इसके अब नए यानी लेटेस्ट वर्जन का इंतजार है। अगर वो सफल हो जाता है तो फिर इसका इस्तेमाल थल सेना और वायु सेना में किया जाएगा। भारत सरकार लगातार स्वदेशी हथियारों के निर्माण और उनके विकास को लेकर आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में स्वदेशी मिसाइल आकाश को अपग्रेड किया जा रहा है। साल 2017 और 2020 में सबसे ज्यादा विवादित अगर कोई मुद्दा था तो वो था डिफेंस सिस्टम। चीन की पोल सबसे ज्यादा इसने खोली, क्योंकि मौका था हिंदुस्तान की दमखम का। चीन की तमाम पोल खोलती रही। आप ये देखिए, अगर हम बात ताइवान की करें तो ताइवान में आपको देखने को मिलेगा कि चीन लगातार ताइवान को धमकाता रहता है। अपने बॉम्बर और फाइटर जेट भेजकर
ताइवान इससे कांपता है, जबकि हिंदुस्तान सशक्त नजर आता है। चीन के 5th जनरेशन फाइटर प्लेन से लेकर उसके न्यूक्लियर मिसाइल को रोकने के लिए भारत ने दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम में शुमार S-400 को तैनात कर दिया है। ये वही S-400 है जिसके सामने अमेरिका का सबसे ताकतवर स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 भी आने की जरूरत नहीं करता। S-400 को दुनिया का सबसे बड़ा मिसाइल किलर कहा जाता है। कहते हैं कि S-400 एक साथ 160 टारगेट को चुन सकता है। साथ ही साथ S-400 में इतनी क्षमता है कि ये 400 किलोमीटर की रेंज को कवर करता है। अगर एक बार जो इसकी रडार में आ गया, चाहे वो फाइटर जेट हो या फिर मिसाइल, ये नेस्तनाबूद कर देगा। S-400 की सबसे बड़ी खासियत इसका मोबाइल होना है, यानी रोड के जरिए से कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। -50 से -70 डिग्री में काम करने वाली इस एयर डिफेंस से मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये बात हर कोई जानता है कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में, दुर्गम परिस्थिति में इसका मुकाबला करना आसान नहीं है। साथ ही साथ ये लगातार अपनी पोजीशन बदलता है। एयर डिफेंस सिर्फ एयरक्राफ्ट के लिए नहीं है, बल्कि मौजूदा स्थिति में ये बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर ड्रोन हमले से बचने में भी कारगर माने जाते हैं। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की बात करें तो इससे 60 किलोमीटर ऊंचाई तक किसी भी टारगेट को तबाह किया जा सकता है। वहीं S-400 के प्रहार से 400 किलोमीटर की दूरी पर बैठा दुश्मन भी बच नहीं सकता। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में कई तरह की रेंज वाली मिसाइल लगी होती हैं, जो जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल होती है। पहली मिसाइल है 9M96E जिसकी रेंज 120 किलोमीटर है। दूसरी मिसाइल है 48N6E2, इसकी रेंज 200 किलोमीटर है। तीसरी मिसाइल है 48N6DM, इसकी रेंज 250 किलोमीटर है। और चौथी मिसाइल है 48N6E, इसकी रेंज 400 किलोमीटर है। S-400 के अंदर कुछ मिसाइल्स हैं जो 400 किलोमीटर की रेंज रखती हैं, कुछ मिसाइल्स हैं जो 250 किलोमीटर तक की रेंज रखती हैं, उसके बाद 120 किलोमीटर तक की रेंज रखती है, 160 किलोमीटर तक, और उसके बाद 80 किलोमीटर की रेंज रखती है। इसी प्रकार के भारत का जो एक्स रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम बन रहा है, उसमें जो अग्नि एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी रेंज 400 से 500 किलोमीटर तक की जा रही है, और वहीं आकाश की रेंज जो है वो 12 से 15 किलोमीटर टैक्टिकल में है। बीच का जो गैप है भारत के लिए वह है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम का। मिसाइलों के सटीक प्रहार में रडार की अहम भूमिका होती है, लिहाजा S-400 में बेहद ताकतवर रडार लगाया गया है। S-400 में 92N6E इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड फेज्ड एरो रडार लगा हुआ है, जो करीब 600 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। चीन के पास पहले से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, लिहाजा एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए ये जरूरी था कि भारत के पास भी S-400 की ताकत हो, और अब भारत भी अपनी सरजमी की हिफाजत के लिए S-400 को तैनात कर चुका है। भारत ने S-400 मिसाइल्स रशिया से इसलिए लिया कि हमारे पास मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को या जो आती हैं उसको रोकने के लिए कोई कारगर हथियार नहीं था। S-400 जो रशिया का एक मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत कारगर है। इसका जो रडार है वो 600 किलोमीटर तक की रेंज को कवर करता है, जहां पे टारगेट को एक्वायर करता है। 400 किलोमीटर तक की इसके अंदर एक मिसाइल है, फिर 250 किलोमीटर तक की मिसाइल्स हैं, फिर 160 किलोमीटर की, और लास्ट में 80 किलोमीटर का। यानी अलग अलग टारगेट अलग अलग एरिया से, चाहे वो शॉर्ट रेंज के हो चाहे मीडियम रेंज के हो, ये उसको एक्वायर कर सकता है। और उसके बाद उसके जो फायरिंग कैपेबिलिटी है, उसकी जो डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी है, वो बहुत ही हाई है। लिहाजा आज की तारीख में दुनिया भर में मीडियम रेंज के अंदर अगर कोई एयर डिफेंस सिस्टम सबसे ज्यादा कारगर है वो है S-400, जिसका S-500 वर्जन रशिया अभी बनाने जा रहा है। भारत के पास अग्नि एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर अगर देखा जाए तो S-400 या S-500 से कहीं ज्यादा कारगर है। भारत
को अब तक S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के 3 स्क्वाड्रन मिल चुके हैं। पहले 2 स्क्वाड्रन उत्तरी और पूर्वी सेक्टर्स में तैनात कर दिए गए हैं। चीन पाकिस्तान की मिसाइल हमलों को नाकाम करने के लिए भारत का बैलिस्टिक डिफेंस शील्ड भी तैयार है। भारत का स्वदेशी BMD सिस्टम 2 टियर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड सिस्टम से लैस है। ऐसे में ये आपको इतनी जबरदस्त सुरक्षा प्रदान करता है कि अगर कोई मिसाइल या कोई जेट 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की भी रफ्तार से आ रहा हो तो ये उसको निपटाने में सक्षम है। भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के 2 वेरिएंट्स हैं। पहला है AD-1 और दूसरा है AD-2। AD-1 लैंड वर्जन है, वहीं AD-2 नेवल वर्जन है। 21 अप्रैल 2023 को इसका सफल परीक्षण किया गया। दोनों ही मिसाइलें दुश्मन की IRBM मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकती हैं। DRDO के बनाए BMD सिस्टम की AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। इस मिसाइल को वातावरण के बाहर और वातावरण के अंदर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइलों और फाइटर जेट को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम 2 टियर डिफेंस प्रोग्राम के तहत काम करता है। इसका दायरा 50 से 180 किलोमीटर होता है। पृथ्वी एयर डिफेंस के पास 6174 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 3000 किलोमीटर दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता है, जो इसे मजबूत डिफेंस सिस्टम का एक अभिन्न हिस्सा बना देती है। वहीं दूसरी परत को एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल के जरिए सुरक्षा मिलती है। एडवांस एयर डिफेंस एक एंटी ब्लास्टिक मिसाइल है, जिसे 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर एंडो एटमॉस्फेयर में आने वाली ब्लास्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम के नाकाम होने की स्थिति में एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी ब्लास्टिक मिसाइल को भारत की जमीन तक पहुंचने नहीं देगा। भारत का LRSAM यानी कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल बेसिकली एक्स रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो हमारा प्रोग्राम है उसका एक पार्ट है। और इसको आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा जो अग्नि एयर डिफेंस सिस्टम है वो है। इसकी रेंज लगभग 400 से 600 किलोमीटर तक होगी। और बेसिकली ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स, इनको इंटरसेप्ट करने में ऐसा कहा जा रहा है कि रशिया के S-500 सिस्टम से भी ज्यादा कारगर होगा। लिहाजा S-400 सिस्टम जो कि सिर्फ एयरक्राफ्ट्स को या बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कि शॉर्ट रेंज होती है उनको इंटरसेप्ट करने में ज्यादा बेहतर है, वहीं हमारा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसमें खासकर न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगे हो सकते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने में बहुत सक्षम है। भारत के पास स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम भी है। सीमा के आसपास अगर इस हथियार को लगा दिया जाए तो दुश्मन का कोई भी हवाई हमला नाकाम किया जा सकता है। स्पाइडर एक शॉर्ट और मीडियम रेंज का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो वैसे तो हल्का है लेकिन बहुत सटीक है और इसकी मारक क्षमता बहुत जबरदस्त होती है। स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम से एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। स्पाइडर के 2 वेरिएंट्स हैं, एक स्पाइडर SR यानी स्पाइडर शॉर्ट रेंज और दूसरा है स्पाइडर MR यानी मीडियम रेंज। ये दोनों मल्टीपल लॉन्चर्स और सेल्फ प्रोपेल्ड हैं, जो हर मौसम में काम कर सकते हैं। स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम में 2 तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। एक है पाइथन 5 और दूसरी है डर्बी। दोनों मैक 4 यानी ध्वनि की रफ्तार से 4 गुना ज्यादा तेज स्पीड से उड़ती हैं, जिससे दुश्मन का बचना नामुमकिन माना जाता है। पाइथन 11 किलोग्राम वजनी वॉरहेड ले जा सकती है, जबकि डर्बी मिसाइल 23 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। पाइथन की रेंज 20 किलोमीटर है, जबकि डर्बी 50 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है। पाइथन 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है, वहीं डर्बी 52,000 फीट की ऊंचाई तक जाने की ताकत रखती है। पाइथन से 40 किलोमीटर के आसपास की हवाई सुरक्षा मिलती है, जबकि स्पाइडर MR और LR से 80 किलोमीटर के इलाके में चारों तरफ सुरक्षा मिलती है। 2009 के अंदर इजराइल और राफेल जो कि फ्रांस की कंपनी है, उनके साथ भारत ने एक करार किया एक शॉर्ट और मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। नाम था स्पाइडर। इस स्पाइडर सिस्टम के अंदर 2 तरह की मिसाइल्स हैं, एक पाइथन है और एक डर्बी है, जिसकी रेंज 20 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक की अलग अलग रेंजेस हैं। एक स्पाइडर सिस्टम के अंदर 4 मिसाइल्स जो है वो फिट की जाती हैं। वो चारों डर्बी मिसाइल्स हो सकती हैं या फिर पाइथन मिसाइल हो सकती है। पाइथन मिसाइल के अंदर एक जो इसका एक्वायरिंग सिस्टम है टारगेट का, वो होमिंग का सिस्टम है। एक बार छोड़ दिया जाए तो टारगेट के ऊपर जाकर के 100% हिट करती है। वहीं डर्बी जो मिसाइल है वो एक होमिंग सिस्टम है, यानी फायर एंड फॉरगेट है। एक बार एयरक्राफ्ट के पीछे लग गई तो उसको डिस्ट्रॉय करके ही छोड़ेगी। यह भारत ने
2012 के अंदर लगभग 18 स्पाइडर सिस्टम्स खरीदे थे, जिसके अंदर हमारे पास आज की तारीख में पाइथन मिसाइल 750 के करीब है और डर्बी मिसाइल भी 750 है। यह पूरा सिस्टम मीडियम और शॉर्ट रेंज के अंदर हमारे को एक कारगर एयर डिफेंस सिस्टम देता है। एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के लिए जिस तरह मिसाइलों का अहम योगदान रहता है, ठीक उसी तरह रडार की भी काफी अहमियत मानी जाती है। भारत के पास कई ताकतवर रडार सिस्टम भी हैं, जो हमले का पता लगाने में सक्षम हैं। इनमें शॉर्ट रेंज, मिड रेंज और हाई रेंज रडार सिस्टम शामिल हैं। इनमें एक है स्वाति रडार सिस्टम। स्वाति रडार में पहाड़ों के पीछे, घाटियों के अंदर और जंगलों में छिपे हथियारों को खोजकर उनकी लोकेशन बताने की क्षमता है। यानी 50 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन की आर्टिलरी, रॉकेट या मोटार्स को आसानी से ट्रैक और तबाह करने के लिए शूटिंग इक्विपमेंट को गाइड भी किया जा सकता है। स्वाति रडार सिस्टम की इसी खासियत को देखते हुए आर्मेनिया ने हिंदुस्तान से डील करी। साल 2020 में आर्मेनिया ने 4 स्वाति रडार सिस्टम को खरीदा, जिसकी डिलीवरी आर्मेनिया और अजरबैजान के संघर्ष के बीच हुई। अंतरिक्ष से लेकर धरती के वायुमंडल तक हिंदुस्तान ने अपनी सरहद को दुनिया के ऐसे ताकतवर सुरक्षा कवच से लैस कर लिया है, जिसे भेद पाना किसी भी मुल्क के लिए आसान नहीं है। भारत के पास अंतरिक्ष से हमला होने की स्थिति में भी दुश्मन को मात देने की क्षमता है। मार्च 2019 में भारत ने एक मिसाइल लॉन्च करके अंतरिक्ष में अपने ही पुराने सैटेलाइट माइक्रोसैट आर को मार गिराया था। ये एक सफल परीक्षण था, जिसने दुनिया को बता दिया कि अंतरिक्ष से होने वाले हमलों को खत्म करने का मादा रखता है हिंदुस्तान।